जुजुत्सु काइजन सीजन 2 के एपिसोड 12 की शुरुआत में हम नानामी को देखते हैं जो बहुत गुस्से में था। ब्रिज से जाते हुए उसे अपना असिस्टेंट ईजिची जख्मी हालत में मिलता है, जिसे देख उसे और गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ मेमे कर्स यूजर नीजी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी और अपनी स्टोरी बता रही थी कि कैसे उसने अपनी वीक टेक्निक को सालों की मेहनत से स्ट्रॉन्ग बनाया। नीजी बोलता है, मैं अभी यहाँ से भाग जाता हूँ, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। मे का भाई उई उई उसे खामोश होने का बोलता है क्योंकि मे अभी भी बोल रही थी। मे बोलती है, मैंने खुद को यकीन दिलाया कि सॉर्सरर की असल वैल्यू टेक्निक नहीं होती, लेकिन मैं अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ की लिमिट तक पहुंच गई थी, जिसके बाद मैंने फिर एक बार अपनी टेक्निक की तरफ आंख उठाई और मैं एक ग्रेड 1 सॉर्सरर बन गई। ये सुनकर उई हुई तालियां बजाना शुरू हो जाता है। फिर मैं बोलती है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। निजी बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। लेकिन मैं उसकी बात इग्नोर करके अपने हथियार से वार करती है। फिर हम देखते हैं कि इतादोरी और मैगुमी उस बैरियर को हटा देते हैं जो सॉर्सरर्स को अंदर जाने से रोक रहा था, जिसका मतलब अब सॉर्सरर्स आराम से शिबुया में आ जा सकते हैं। अब सिर्फ 2 बैरियर रहते हैं, एक जिसमें गोजो कैद है और दूसरा जिसमें आम लोग कैद हैं। फिर मैगुमी ताकुमा का नाम लेता है और अपनी टेक्निक से शिकिगामी नियो को समन करता है क्योंकि ताकुमा बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था। फिर ताकुमा नियो से टकराता है जिससे उसकी गिरने की स्पीड कम हो जाती है। फिर इतादोरी ताकुमा को कैच कर लेता है। ताकुमा की ये हालत उससे देखी नहीं जाती। बिल्डिंग के ऊपर ओगामी का पोता बोलता है, अब क्या करें ग्रैनी। फिर हिचकिचा के बोलता है, अब हम क्या करें। ओगामी बोलती है, क्योंकि गोजो कैद है तो नीचे जाके सॉर्सरर्स को मारो। लेकिन उसका पोता कोई जवाब नहीं देता। फिर वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की, बुढ़िया। और अब टोजी फुशिगुरो वापस जिंदा हो गया था, जिसे देख ओगामी डर जाती है और बोलती है, मैंने तो बस बॉडी की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी थी। ओगामी बोलती है, मैंने आज तक रूह की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं करी ताकि इस तरह के हादसों से बचा जाए। टोजी बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन मेरा जिस्म बहुत स्पेशल है, जिसका मतलब इस इंसान की रूह मेरे जिस्म से हार गई। ओगामी बोलती है, रूह जिस्म से हार गई, ये नामुमकिन है। टोजी बोलता है, मैं सॉर्सरर्स को मारूं? हाँ, तुम भी तो एक सॉर्सरर हो, है ना? और वो ओगामी को मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और माकी ट्रांसफिगर्स को मार रही थी। नोबारा बोलती है, ऐसा लगता है कि ईजिची पे अटैक हुआ है जब वो अकारी से फ़ोन पे बात कर रहा था। माकी बोलती है, नोबारा अकारी के साथ ईजिची के पास जाओ। और नोबारा अकारी के साथ ईजिची की तरफ बढ़ती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां ताकुमा की हालत बहुत नाजुक थी। इतादोरी उसको पीटना चाहता था जिसने ताकुमा की ये हालत की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनकी प्रायोरिटी गोजो को बचाना है। मैगुमी बोलता है, मैं ताकुमा को लेके जाता हूँ। इतादोरी बोलता है, ठीक है, तुम ताकुमा को लेकर जाओ और मैं स्टेशन की तरफ बढ़ता हूँ। फिर मैगुमी ताकुमा को नींव पर बिठाकर निकल जाता है। दूसरी तरफ मे और उई उई को पता चल जाता है कि बैरियर हट गया है और अब वो गोजो की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर हम नोबारा और अकारी को देखते हैं जिनका कर्स यूजर हारूटा से सामना होता है। हारूटा उन्हें देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो आदमियों को मार मार के थक गया था। फिर हम नानामी को देखते हैं जो ईजिची को लेकर कहीं जा रहा था। इधर नोबारा अकारी को कहती है, छुपने का नाटक करो और मौका देखते ही निकल जाना। फिर हारूटा अपनी तलवार उनकी तरफ फेंकता है जिसे नोबारा अपने हथौड़े से रोक देती है और अकारी मौका देखते ही वहां से निकल जाती है। फिर नोबारा अपनी कीलों से हमला करती है जिन्हें हारूटा डॉज कर लेता है। जब नोबारा हारूटो को मारने में बिजी थी तो पीछे से हारूटा का वेपन अकारी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इधर हारूटा का वेपन अकारी का पीछा कर रहा था और दूसरी तरफ नोबारा हारूटा को मारने में बिजी थी।
फिर वो तलवार अकारी के पैर पे हमला करती है, जिससे वो गिर जाती है और हारूटा को पता चल जाता है कि अकारी कहाँ है, जिसके बाद वो उसकी तरफ भागता है और नोबारा उसका पीछा करती है। फिर हारूटा भागते हुए जाकर अकारी को लात मारता है, जिसे देख नोबारा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक से हारूटा की तलवार उसके हाथ में आ जाती है, जिसके बाद नोबारा पीछे होकर कीलों से हमला करती है, जो छत पे जाकर लगती हैं और छत हारूटा पर गिर जाती है और हर तरफ धूल मिट्टी फैल जाती है। फिर उस धूल में से हारूटा का वेपन नोबारा के जबड़े पे आकर लगता है और वो घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर हारूटा आगे आता है और बोलता है, फिर मैं सबसे पहले किसे मारूं? अकारी वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन हारूटा अपनी तलवार उसकी टांग पर मारना शुरू हो जाता है। नोबारा उसे बोलती है, रुक जाओ। इतने में पीछे से कोई आ रहा था। नोबारा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे गिरा देता है। अभी तक इन्हें नहीं पता कि कोई आ रहा है। हारूटा अपनी तलवार से नोबारा पर हमला करता है, लेकिन पीछे से कांच टूटने की आवाज़ आती है और वहाँ नानामी की एंट्री हो जाती है। फिर हारूटा नोबारा को लात मार के पीछे गिरा देता है। फिर नानामी उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। हारूटा बोलता है, तुम इस तरफ क्यों आ रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि मैंने एक लड़की को बंदी बनाया हुआ है? जिस बंदी की वो बात कर रहा था वो अकारी थी, जो मौका देखते ही वहां से निकल गई थी। फिर नानामी हारूटा के पीछे आकर बोलता है, तुम्हारे साथी कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं? लेकिन हारूटा उसे अपनी तलवार मारता है और बोलता है, मुझे नहीं पता। फिर एक लात मारता है, लेकिन नानामी दीवार की तरह मजबूत था और उसकी तलवार से उसे खरोच तक भी नहीं आई। फिर नानामी बोलता है, तुम्हारे साथी कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं? इससे पहले वो कुछ बोलता, नानामी उसे खींच के मुक्का मारता है और वो जाके शीशे में लगता है। अगर हारूटा की टेक्निक एक्टिवेट ना होती तो वो इस मुक्के से मारा जाता और अब हारूटा की टाई फिश हो जाती है। फिर नानामी उसे बालों से पकड़कर पूछता है, तुम्हारे साथी कितने हैं और कहाँ कहाँ है? हारूटा बोलता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। और नानामी उसे एक और मुक्का मारता है। उसके मुक्के की फोर्स बहुत ज़्यादा थी, यहाँ तक कि लाइट्स भी खराब हो गई। फिर पीछे से हारूटा की तलवार नानामी पर हमला करती है, लेकिन नोबारा उसे कील मार के छत पे चिपका देती है। नानामी उसे गर्दन से पकड़कर बोलता है, रास्ते में हमारे काफ़ी सारे सुपरवाइजर्स की लाशें मिली, क्या ये तुम्हारा काम था? जिस पर हारूटा माफ़ी मांगता है, लेकिन नानामी उसे इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है कि वो इस बिल्डिंग से निकलकर दूसरी बिल्डिंग में जाकर लगता है। दूसरी तरफ मेमे की मुलाकात सूडो गेतो AKA केंजाकू से होती है। मे सोचती है, क्या गोजो ने गेतो को मारा नहीं था? कहीं गोजो और गेतो मिले हुए तो नहीं? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर गोजो चाहे तो आसानी से इस देश के इंसानों को मार सकता है। उसे ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये ज़रूर नकली गेतो है। फिर वो बोलती है, मैं तुम्हें गोजो से बेहतर समझती थी, क्योंकि तुम्हारी स्माइल थोड़ी अलग थी। लेकिन कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अब तुम्हें मरना होगा। फिर सूडो गेतो स्पेशल ग्रेट कर्स को निकालता है, जिसका नाम स्मॉल पॉक्स डायटी है, और खुद वहां से चला जाता है। फिर वो स्पेशल ग्रेट कर्स डोमेन एक्सपेंशन यूज करके मेमे को एक ताबूत में कैद कर देता है और उस पे एक बड़ा पत्थर गिरा देता है, जिसे देख उई उई घबरा जाता है। लेकिन मे उस पत्थर को तोड़कर बाहर आ जाती है, जिसे देख उई उई को राहत मिलती है। दूसरी तरफ नानामी बताता है कि इजिची अब ठीक है और अब वो नाओबितो के साथ फ्लोर B5 पे जा रहा है, जहां आम लोग कैद हैं। नोबारा बोलती है, मैं भी चलूं, लेकिन नानामी उसे मना कर देता है, क्योंकि वो बस उसके रास्ते में आएगी। और इधर इदादोरी शिबुया स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक भी इंसान नजर नहीं आता। जैसे ही वो नीचे वाले फ्लोर पे जाता है तो उसका सामना चोजो से होता है। चोजो बोलता है, मैं अपने भाइयों की मौत का बदला लूंगा, और वो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन से हमला करता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 12 समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।